चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। ये हम लोग का चैप्टर है और इसका हमने देखिए 10 तक अभ्यास तक हल कर दिया है। ठीक है, 10 अभ्यास हल पूरा हो गया है। ठीक है, आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 10 ठीक है, तो 10 अभ्यास 10 को हल करने से पहले ना अभ्यास 10 की बात की यहाँ तक हमने कर दिया। इसके बाद की चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद अभ्यास 10 को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है मस तथा लस पर आधारित प्रश्नों का हल। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार दिया। दैनिक जीवन की ऐसी बहुत सी समस्याएं जिनका हल लस अथवा मस के पर आधारित होता है। ऐसे कुछ उदाहरण आग्रांकित हैं। उदाहरण 8 दिया हुआ है 30 डेसीमीटर लंबे और 25 डेसीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार चौके लगानी है। चौके मतलब टाइल्स की बात कर रहा है, जिससे कमरे का फर्श पूरा ढक जाए। इन चौकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी चौका तोड़ा या काटा नहीं जाता है। ठीक है, दिया हुआ है वर्गाकार चौकोर पत्थरों की न्यूनतम संख्या के लिए आवश्यक है कि पत्थर बड़े से बड़े आकार के हो। यह तभी संभव होगा जब पत्थर के वर्गाकार चौके की भुजा कमरे की लंबाई और चौड़ाई का मस हो। इस प्रकार यह एक ऐसी समस्या है जो मस ज्ञात करके ही हल की जा सकती है। देखिए मस एक ऐसी संख्या होता है ना, जैसे इतना डेसीमीटर बोला है, मतलब लंबाई है या चौड़ाई है ना, तो मस क्या होता है। देखिए 30 और 25 का मस कितना हो जाएगा 5। यही एक ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर देगी, इसको विभाजित कर देगी, है ना। मतलब हमको कुछ भी टाइल्स लगाना है तो इसका मतलब देना पड़ेगा मस का। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार किया। जैसे 30 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो 30 का क्या हो जाएगा 2 3 6 6 5 30, 5 का 5 गुण 25 का 5 गुणते 5 लिख दिया है। ठीक है, मस क्या हो जाएगा। देखिए यही ना सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30 को विभाजित करी और 25 को भी, तो 5 हो गया मस। ठीक है, इसलिए वर्गाकार चौकों की भुजा जो वर्गाकार हम जो ये देखिए इन दोनों से मिलकर बनेगा ना। जैसे देखिए इस तरह बड़ा सा फर्श बनेगा, है ना। यहाँ पे 30 कितना डेसीमीटर का यह लंबाई होगा, ये बड़ा सा, और ये कितना होगा 25 डेसीमीटर का। ठीक है, तो अब देखिए 5 डेसीमीटर का ना लंबाई चौड़ाई का हम एक वर्गाकार लेंगे, है ना, वर्गाकार फर्श लेंगे या टाइल्स जो भी है, तो उसको लेकर इस तरह हम लोग लगाएंगे, है ना, तो यह पूरा इसको ढक देगा। और आगे देखिए बताएगा किस तरह किया है। ठीक है, देखिए दिया हम जानते हैं कि फर्श को पूरा ढकने पर लगाए जाने वाले कुछ चौके बात कर रहा है इसका। ठीक है, का सम्मिलित फर्श क्षेत्रफल फर्श के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे जो चौके हैं ना जो लगेगा 5-5 डेसीमीटर का, यह क्या कर देगा पूरे इस एरिया को ढक देगा। ठीक है, पूरे क्षेत्रफल को। चलिए तो किस प्रकार क्या है। देखिए फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई, वह आयत ही एक बन रहा है ना, लंबाई चौड़ाई उसका दिया था, तो देखिए लंबाई गुणते चौड़ाई कर देंगे 30 गुणते 25, तो यह यहाँ पर बना इसका यह क्षेत्रफल। अच्छा, चौकोर वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा 5 गुणते 5, है ना, भुजा का वर्ग होता है, तो 5 5 25 हो गया। अतः चौकोर पत्थर की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी। देखिए अब इसका लंबाई चौड़ाई जो भी निकला हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल से भाग दीजिए चौकोर पत्थर के क्षेत्रफल से, तभी हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर 30 गुणते 25 था, 30 गुणते 25 यहाँ पे इसका क्षेत्रफल चौकोर वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल से भाग दे दिया, तो यहाँ 25 कट जाएगा, 30 बचेगा, है ना। तो मतलब 30 चौकोर की हमको आवश्यकता होगी, 30 चौकोर वर्गाकार पत्थर की हमको आवश्यकता होगी। ठीक है, उसको पूरा जो हम लोग का क्षेत्रफल था, जिसका मतलब लंबाई 30 था, 30 डेसीमीटर था, और चौड़ाई कितना था 25 डेसीमीटर, इसको पूरा ढकने के लिए कितना हमको 30 टाइल्स की आवश्यकता होगी, जो वर्गाकार होगा कितना, जो 5 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर क्या होगा चौड़ा होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 दिया हुआ है एक खेल प्रशिक्षण खेल के मैदान में बच्चों को 10, 12 या 15 के समूह में बांटकर बच्चों को अलग अलग खेल सामग्री प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी भी दशा में कोई बच्चा छूटता नहीं है। बताइए कि बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। चलिए इन तीनों का लस निकाल देंगे। स्पष्ट है कि बच्चों की न्यूनतम संख्या 10, 12 और 15 की लस होगी। इस प्रकार समस्या का लस द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इन तीनों का लस निकाल दिया है, 10, 12, 15 लिख दिया है, फिर 2 से भाग दिया है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, ये 6 बन गया। फिर यहाँ पर 2 से चलिए 3 से फिर दे दिया, 3 दूना 6, 3 5 15, बाकी इन सबको ले लेगा, इसको 2 को ना, तो देखिए
2 में 3 का गुणा कर दिया और 5 का और फिर 2 का, तो इन सबको गुणा करने के बाद हम लोग को कितना मिला, 60 मिला। ठीक है, तो बच्चों की न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 10 पे। तो दिया हुआ है रिक्त भागों में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। चलिए तो हम लोग भर देते हैं, फिर अपना लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 12, यहाँ बीच में 24 लिखा है, तो देख रहे हैं कि 8 12 का क्या लिखा है, अपवर्त लिखा है 24, है ना। मतलब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तभी भी 24 आएगा, और कितना 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तभी भी 24 होगा। 8 से लिख 24, 12 दूना 24, और सबसे क्या लिखा है, लघुत्तम लिखा है ना, या लसा ही लिखा है इसका। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, 15 और 35 का जब लसा की बात करेंगे ना, चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए 15 और 35 का लसा निकालना हम लोग को। देखिए पहले तो 3 से जा रहा है, 3 5 15 हो जाएगा, और ये 35 इस तरह आ जाएगा, 5 से 5 6 5 5 7 35 और फिर 7 से। ठीक है, ये हो गया, ये भी गया। इन तीनों को गुणा कर दीजिए, है ना। 5 3 15, 15 में 7 को गुणा कर दीजिए, 7 बार पढ़ा पढ़िए, 15 35 45 चौको 60 पचे 75 ना, अच्छा 91, फिर कितना 7 5 105 आ जाएगा। 7 बार पढ़ा पढ़ना है, तो देखिए इसका हम लोग का बना ग वाला उत्तर। ठीक है, ये वाला ग वाला उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 और 60 का 12 क्या होगा, यह मसा होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो देखिए इसका भी निकाल दीजिए। इसको इन दोनों को कौन संख्या बड़ी से बड़ी कौन संख्या विभाजित कर सकती है, देखिए तो यहाँ पे 14 इसको विभाजित ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यह तो नहीं बना, यह नहीं बना हम लोग का। और यहाँ पर 7 7 लिखिए 21। ठीक है, 21 यहाँ पर यह कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और हम देख लें, यह तो 28 तो होगा ही नहीं, 28 होगा नहीं। 21 देखें, 21 इसको विभाजित कर देगा, परंतु 21 इसको नहीं विभाजित कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर हम कर दे रहे हैं, देखिए 21 इसको, देखिए 21 इसको विभाजित कर देगा, परंतु इसको नहीं करेगा, तो यह भी नहीं बना। तो हम लोग का देखिए वह संख्या 7 ही है जो इसको विभाजित 7 21 और 7 49, ये बना, ये हम लोग का उत्तर बना। इसका पहले का ग और दूसरे का ख। चलिए लिख देते हैं अभ्यास कौन सा 10 F। ठीक है, इसका हम लोग पहला कर लेते हैं हल। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न का हम लोग का उत्तर क्या बना, ग वाला बना था 105 ना, लसा हम लोग को लिखना था, तो इसका बना ग 105। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। हल दूसरे वाले को कर लिया जाए, है ना। इसको भी हम लोग हल कर चुके हैं। क्या हम लोग का इन दोनों का मसा लिखना था, तो यहाँ पर मसा क्या बना, ख वाला बना था 7, ख बना 7। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने का प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए कह रहा है ना कि कक्षा 1 में 120 छात्र हैं और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं, है ना। तो हमको समूह में बांटना है, लेकिन बराबर बराबर आए, मतलब एक ऐसी संख्या हमको चाहिए जो 120 को भी पूरा विभाजित कर देगी और 90 को भी पूरा विभाजित कर देगी, है ना। तो वो हम लोग को वो देखिए, और क्या बड़ी से बड़ी वैसी संख्या चाहिए, मतलब बड़ा से बड़ा कतार हमको लगाना है, तो कौन सा बड़ा बड़ा संख्या होगा, तो देखिए इसको भी पूरा विभाजित करना होगा और इसको भी पूरा विभाजित करना होगा। ठीक है, तो यह होगा इन दोनों संख्याओं का मसा हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं हल तीसरे वाले का। ठीक है, देखिए हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग लिख देते हैं 120 दिया हुआ है और कितना 120 और 90 छात्र है ना, इन दोनों को ही बांटना है। चलिए हम इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। चलिए 120 का हम कर देते हैं 2 से 60, फिर कितना 2 से 30, 2 से फिर 15, फिर 3 से कितना 3 दूना 3 5 15 ना, फिर 5 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बना 120 का बना 2 गुणते कितनी बार 2 है 3 बार, गुणते 3 गुणते 5, यह अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया। चलिए 90 का भी लिख लेते हैं। 90 का कितना हो जाएगा, 2 से देंगे तो 45 हो जाएगा। चलिए फिर 2 से हम दे रहे हैं, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 1 3 3 5 15, फिर 3 से जा रहा है 3 5 15, फिर 5 1 5। ठीक है, तो हम लोग 90 का भी लिख लेते हैं। देखिए कितना होगा 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 120 मसा ना, मसा 120 का मान 90 का। देखिए
मौसा क्या होगा, अधिकतम इनमें क्या कॉमन है, देखिए 1 2 सबसे छोटा से पकड़ेंगे, 1 2 यहाँ पर भी है तो 1 2 यहाँ पर भी है, तो इसको ले लेंगे, 2 गुड़ते, देखिए 3 किस में, एक ही 3 इसमें है ना, तो 1 3 सिर्फ लेंगे, 1 3 ले लिया, ठीक है। 1 3 दोनों मिला था, दोनों मिलना चाहिए, 1 2 दोनों मिला था, 1 3 दोनों मिला था, और 5 5 मिला है, 5 को ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब लिख दीजिए, 5 दूना कितना 10, 10 है 30, तो यह मौसा बना 30। देखिए 30 एक ऐसी संख्या है ना, जैसे हम लोग को कितना लगाना है, छात्र को समूह में बांटना है, चलिए समूह में बांटना है, तो देखिए तो 30 लोगों का समूह हम लोग बांटेंगे, 30 का देखिए इसको बांट देंगे तो यह भी विभाजित हो जाएगा 30, कितना होगा 30, 4 समूह बनेगा, है ना। जो कक्षा 1 वाला है वो 4 समूह बनेगा, अच्छा 90 वाला ये जो है कक्षा 2 का छात्र है उसका सिर्फ 3 समूह बनेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं मौसा कितना निकल इतना ना, तो लिख देते हैं हम लोग कक्षा 1 में 120 तथा कक्षा 2 में 90 छात्र हैं जिन्हें समूह में बांटने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 30 है, ठीक है। समूह में हम लोग बांट रहे हैं, 30 लोगों का समूह बांटेंगे। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। कह रहा है ना कि कापियों की हम लोग को वो छोटी से छोटी संख्या बना दीजिए, जैसे ना कि वो जैसे 3 का भी बंडल बनाए तो वो बन जाए, 6 का भी बंडल बनाए तो वो बन जाए, मतलब 6 जैसे जितना भी आप बनाए ना वो छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे ना, तो उसमें मतलब 3 से भी भाग दें तो पूरा पूरा बन जाए, चाहे कट जाए वो चाहे जितना बंडल बने, ठीक है। 6 से भी भाग दें तो वो कट जाए, 12 से भाग दें तो वो संख्या कट जानी चाहिए 15 से, मतलब हमको निकालना है लसा, मतलब वो कापियों की वो जो संख्या है ना वो हमको इन सब का ना लसा निकाल देंगे, लसा निकाल देंगे तो यह भी संख्या उसको विभाजित कर देंगे, 6 12 15 सब विभाजित कर देगा ना, तो ये वो छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी कापियों की, इन तीनों इन चारों संख्याओं का लसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, चलिए हल चौथे वाले को लसा निकाल देते हैं, 3 6 12 15, इन सब का हमको लसा निकालना है, निकाल देते हैं 3 6 12 15, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं पहले 2 से ना, तो यह तो इसी तरह रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना 12, ठीक है 15 हो जाएगा, फिर जा रहा है 2 से, यहाँ पे जा रहा है ना 3 एक 3 3 इसी तरह रह जाएंगे सब, 3 दूना 6 नहीं 2 3 6 होता है ना, ठीक है। यहाँ पे 15 इसी तरह रह जाएगा, 3 से देंगे, यह सब 1 हो गया, यह भी 1 ये भी 1, और यह कितना 3 5 15 5 हो गया, ठीक है। बाकी 5 से दे लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यह 1 हो गया, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ठीक है, सब 1 हो गया। अब देखिए अब इन सब का हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। लसा लिख देते हैं, लसा कितना का हम लोग निकाल रहे हैं 3 6 12 15, ठीक है। तो लसा हो गया, देखिए इन सब का हम लोग आपस में गुणा कर दें, देखिए दिया हुआ है 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, देखिए तो 2 दूना 4 4 5 20 और 20 तें 60, 20 तें 60 होगा, ठीक है। तो यह इन सब का लसा कितना बना 60, तो देखिए 60, देखिए कापियों का ऐसा मतलब ना, कापियों की वो छोटी छोटी संख्या यह 60 ही है, कापी मतलब 60 कापी है ना, तो देखिए अब 3 का बंडल आपको लगाना पड़ेगा, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, है ना, तो 20 बंडल बनेगा, 6 से भाग दे देंगे तो 10 बंडल बनेगा, तो कितना 12 5 60 हो जाएगा, तो 12 का कितना बंडल बनेगा 5 बंडल बनेगा, और 15 15 चौको 60 होता है ना, तो कितना 4 बंडल बनेगा, 15 15 कापियों का बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बनेगा, तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं पूरा, देखिए वह लिख देते हैं, वह छोटी कापियों की, हम लिख देते हैं कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 60 है जिसे कितना 3 6 15 व 15 ना 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग
किंतु बराबर बराबर बांटा जा सकता है या जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान को वर्गाकार दरियाँ बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका देखिए क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल भी निकाल देंगे और इनका मौसम निकाल के हम लोग क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे, वर्गाकार दरियाँ बना लेंगे। ठीक है, वर्गाकार दरियाँ बनाकर और इसके क्षेत्रफल में हम भाग दे देंगे, किससे, इससे वर्गाकार दरियों से हम लोग भाग दे देंगे, उसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितनी हम लोग को दरियाँ बिछानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करके दिखाते हैं, आपको लिख देते हैं हल 5 वाले को। ठीक है, 5 वाले को हल कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 55 कामा 22, इन दोनों संख्याओं का अभाज्य हम लोग गुणनखंड कर लें। ठीक है, तो देखिए 55 हो गया, 55 को हम क्या लिख देंगे, 11 5 55 होता है, तो 5 और 11। ठीक है, और कितना यह हो गया, 22 का होगा कितना, 2 और गुणते लिखेंगे 11 दूना 22। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। तो अब देखिए कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको 55 को भी विभाजित करिए और 22 को भी, तो यह हो गया 11। तो इसका मौसा कितना हो गया, मौसा 55 कामा 22 का बना 11 ना। तो अब हमको पता चल गया कि जो हम लोग को बिछानी है ना, जो हम लोग वर्गाकार दरिया बनाएंगे उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, 11 मीटर। ठीक है, जो भी है 11 मीटर होगा। ठीक है इसका, तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। देखिए पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें, लिख देते हैं 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हम लोग उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। ये आयत ही है ना, तो 55 में गुणा कर दें हम लोग 22 का। ठीक है, ये हो गया कितना, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो मौसा निकाले हैं ना हम लोग, इसका वर्गाकार जो हम लोग को लगाना है दरियाँ, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं ना। लिख देते हैं वर्गाकार दरियों का क्षेत्रफल, ये होता है भुजा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना है, 11 गुणते 11, 11 गुणते 11। ठीक है, ये हो गया वर्गाकार दरियों का क्षेत्रफल। लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब वर्गाकार, देखिए आयत के लिए ना थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए कोई भी चीज़ आयताकार है ना, देखिए आयताकार है मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है ना। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे यह हो गया ए और यह हो गया बी ना, देखिए यह इसका क्या बना, यह लंबाई बना बी और यह चौड़ाई बना ए। तो इसका लंबाई चौड़ाई क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकाल के ए इंटू बी कर देते हैं ना। जो भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी रहेगा वो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, जो भी इन दोनों का मात्रक रहेगा। और जब कोई भी चीज़ वर्ग रहता है ना, मतलब चारों भुजा बराबर रहती है, तो देखिए इसका होता है भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब यह ए है तो सब ए रहेगा। ठीक है, सब ए रहेगा तो ए का स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको इसी प्रकार देखिए, इस तरह हमने कर दिया, क्योंकि वर्गाकार दरियाँ थी तो इस तरह थी। देख रहे हैं यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अलग थी, तो इसका हमने कितना, इन दोनों का गुणा करके और मीटर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके क्षेत्रफल में से हम इसके क्षेत्रफल में भाग दे देंगे ना। यह बड़ी चीज़ है जो जिसमें हम लोग को यह वर्गाकार दरियाँ बिछानी है, तो इसमें हम लोग भाग दे देंगे इसके क्षेत्रफल से, तो हम लोग को पता चल जाएगा दरियों की संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब कितनी दरियाँ बिछानी पड़ेंगी। तो हम लोग देते हैं दरियों की संख्या ना, दरियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप, लिख देते हैं यहाँ पे वर्गाकार दरियों की संख्या ना। वर्गाकार दरियों की संख्या क्या हो जाएगी, 55 गुणते 22। और ऐसा प्रश्न अभी उदाहरण में दिया था। ठीक है, देखिए 11 गुणते 11 ना, अब भाग दे दीजिए, 11 5 55 हो जाएगा, यह कट जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा हम लोग को, जैसे 11 से कटेगा 11 5 55, 5 बचा ऊपर, तो फिर देखिए 11 दूना 22, 2 बचा, तो देखिए और 5 गुणते 2 हम लोग को बचा। ठीक है, तो 5 दूना 10, अतः कितना हम लोग को 10 दरियाँ की आवश्यकता पड़ेगी। अतः 10
वर्गाकार दरियों की आवश्यकता होगी। जिनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, यही रहेगी। जिनकी लंबाई लिख दें या चौड़ाई, जिनकी भुजा लिख देते हैं हम, ठीक है, भुजा ठीक रहेगा। जिनकी भुजा कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 11 मीटर होगी, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने हल कर दिया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है कि 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 20, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही सीध में हो तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। देखिए कह रहा है कोई तारा है, ठीक है, इसका मतलब अलग अलग परिधि पर 3 ग्रह हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, कोई यहाँ पर ग्रह है, ठीक है, इसका चक्कर लगा रहा है, यह भी इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पर यह अलग चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यह तीनों किसी समय ना एक ही सीध में है, ठीक है, एक ही सीध में है। तो देखिए और बोला है कि अब अगली बार वो पुनः इसी स्थिति में कब आएंगे, मतलब पुनः इसी जगह पर इसी सीध में कितना आएंगे, कब आएंगे। तो देखिए वो आएंगे इन सब के लसम में जब इन सब का लसन निकाल दिया जाएगा ना, हो सकता है किसी का स्पीड कम हो अधिक हो, लेकिन जब इन तीनों संख्याओं का एक ऐसी संख्या होगी, देखिए अब हम लोग लसा ही निकालेंगे और लसा में क्या करेंगे, लसा में इस जो लसा होता है उसको 200 विभाजित कर देगा, 250 भी विभाजित कर देगा और 300 विभाजित कर देगा, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का लसा हो जाएगा जब वो क्या करेंगे, पुनः इसी सीध में आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग निकाल देते हैं, लिख देते हैं हल छठा वाले को ना। देखिए हम लोग को दिया हुआ है संख्या है कितना, 200, 250 और 300, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं 200, 250, 300। चलिए 2 से देते हैं तो ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 2,2, 2 दूना 4 और 2 5 10, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 से दे लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 125 उसी तरह रहेगा, ये कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अब देखिए अब फिर 2 से जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे कितना, ये कितना 125 ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना, ये तो 75 ही रहेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं अब जा रहा है, ऐसा है कि 3 से यह जा रहा है, चलिए 3 से भी दे लेते हैं, 25 हो गया, ये कितना 125 5, ठीक है, 3 दूना 6 और 3 5 15, ठीक है। अब 5 से जा रहा है, 5 5 25, यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 5 25, ठीक है, 25 बनना, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से दीजिए, 5 कमा 5 और 5 5 25, 5 कमा 5, और 5 से देंगे तो सब एक हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इन सब का हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए तो लिख देते हैं लस कितना 200, 250, 300, कितना 2 गुणते 3 बार 2 है, ठीक है, और 1 बार 3 है, ठीक है, और 3 बार 5 है, 3 बार 5, ठीक है। इन सब का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करेंगे ना तो यह देखिए यहाँ पर यह मिलकर 5 दूना 10 होता है, यहाँ 5 दूना 10, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 5 दूना 10 1000 हो गया, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3000 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ 3000 दिन बाद, ठीक है, 3000 दिन बाद फिर पुनः उसी स्थिति में आएंगे, सब तीनों एक साथ आएंगे, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं कि 3000 दिन बाद वे सभी ग्रह पुनः उसी स्थिति में आएंगे, वापस आएंगे, ठीक है, मतलब एक ही सीध में आ जाएंगे वापस। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है ना कि कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर और 222
220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है, वो बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों कपड़ों के थानों में पूरा पूरा नाप जा सके ना। तो देखिए नापने के लिए ना हम इन तीनों का मसा लेंगे, है ना। ये तीनों का मसा एक ऐसी संख्या होगी ना जो इसको विभाजित कर देगी, इसको विभाजित कर देगी, इसको विभाजित कर देगी। मसा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इसको भी पूरा नाप देगी। देखिए बड़ी से बड़ी बोला है ना, बड़ी से बड़ी फीता जो इसको भी पूरा नाप देगी, इसको भी पूरा नाप देगी और इसको भी। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं हल 7वां वाले को। ठीक है, लिख देते हैं। देखिए हम लोग के पास संख्याएं कौन कौन दी गई? 125, ठीक है, और 220 और दिया हुआ है 275। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 125। 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 25 5 125। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 बार हो जाएगा, 5 का 3 बार गुणा। ठीक है, अब आ जाते हैं 220 पे। चलिए 220 का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है। 220 है ना, चलिए 2 से जाएगा तो 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बना? चलिए फिर 2 से जा रहा है तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर कितना? 5 दूना 10। ठीक है, अब 5 से जा रहा है तो 5 1 5 5 1, और फिर कितना? 11 से। ठीक है, ये हो गया। तो यह बना हम लोग का 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 11। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? ये हम लोग के दिया 275। 275 ना, तो 275 का भी कर लेते हैं हम लोग का अभाज्य गुणनखंड। 275 है। ठीक है, 2 से जा ही नहीं रहा है और 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से देते हैं। कितना है? 275 ही रहा है। ठीक है, तो 5 5 25। ठीक है, फिर 5 5 25, फिर कितना? 5 5 कम 5 कम 5, तो फिर 11 से ना, 11 कम 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग लिख लेते हैं 5 गुणते 5 गुणते 11। ठीक है, तो देखिए मसा यह बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन रही है? जो इन तीनों को विभाजित कर रही है। तो वह देख रहे हैं सिर्फ देखिए एक 5 ही है, यही एक 5 है जो यह इन तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो इन सब का मसा कितना हो जाएगा? 125 220 कामा 275। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं मसा कितना? 125 से 220 और 275 का मसा कितना बना? 5। ठीक है, तो लिख देते हैं वह बड़ी से बड़ी नाप कितना है? 5 मीटर है, जो कितना? 125 और 220 275 को पूरा पूरा नाप देगा ना, पूरा पूरा नाप देगा या नापा जा सकता है। चलिए नाप देगा लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए 5 ही ऐसा ही है ना जो इसको भी पूरा नाप देगा और इसको भी और इसको भी। ठीक है, यही हो गया हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? जैसे कह रहा है कोई घंटियाँ ना 2 सेकंड में बज रही है, 2 सेकंड में बज रही है, फिर 4 सेकंड पर बज रही है, कोई 6 सेकंड पर ना। तो कह रहा है कि मतलब ना कि एक साथ बजनी आरंभ हुई हैं। यह तीनों मतलब यह कितना घंटियाँ हैं? 6 घंटियाँ है ना, 6 घंटियाँ एक साथ बज गई। ठीक है, तो अब फिर पुनः कब बजेंगी? ठीक है, 30 मिनट के अंदर वो कितनी बार साथ साथ बजेंगी। ठीक है, तो देखिए ये इन तीनों का लसा फिर बजेंगी वापस। ठीक है, ये इन पुनः एक साथ बजी हैं, 6 घंटियाँ एक साथ बज गई हैं ना। अब देखिए फिर इनका लसा आएगा तो फिर एक साथ बजेंगी। ठीक है, बाकी उसमें 2 का हम लोग गुणा करेंगे फिर आगे बजेंगे। फिर तो हमको कब तक ले जाना है? 30 मिनट तक हम ले जाएंगे उसको ना। उसमें 1 का गुणा कर देंगे तो लसा ही होगा, फिर लसा में 2 का गुणा कर देंगे तो फिर बजेंगे, फिर 3 का गुणा कर देंगे तो वो फिर बजेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। हल 8वें वाला का ना, तो लिख देते हैं पुनः वे 6 घंटियाँ लसा पर साथ बजेंगे ना। तो चलिए हम लोग लसा निकाल लेते हैं। देखिए कितना है? 2 4 6 8 10 और 12 है। ठीक है, चलिए तो इनका लसा निकाल लिया जाए। 2 4 6 8 10 और 12 2 से देंगे, 2 से देंगे तो ये 1 हो जाएगा। यह कितना? 2 दूना 4 2 3 6 2 चौको 8 2 5 10 2 6 12, फिर कितना? फिर 2 से जा रहा है
तो ये हो गया 1, ये अभी हो गया 1, और फिर कितना, ये हो गया 3, और यहाँ हो गया 2, फिर यहाँ हो गया 5, ये हो गया कितना 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फिर 2 से देंगे तो ये अभी 1 हो गया, ये अभी 1, ये 3 हो गया, यहाँ पर कितना 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब दे लेंगे हम लोग 3 से, तो यहाँ पर 1, ये अभी 1, ये भी, और यह 5 इसी तरह आ जाएगा, यह 1 हो गया, ठीक है। अब 5 से दे लेंगे, सब 1 हो गया, ठीक है। तो इन सब का लसा यही बना, तो चलिए लिख देते हैं लसा कितना 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए, कितना 3 बार 2 है, 3 बार 2 लिख लें, ठीक है। और कितना यहाँ पर है 3 और 5, ठीक है। इन सब का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर यह मिलकर 10 बन गया, ठीक है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो कितना मिला 3 दूना 6, 6 दूना 12, 120, ठीक है। 120 हम लोग को मिला, तो ये 120 क्या है, सेकेंड है, ठीक है। यह सब देखिए सेकेंड पे बज रही थी, है ना। 120 सेकेंड पर फिर दोबारा साथ में बजेंगी, ठीक है। तो 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट में बजेंगी, 2 मिनट में बजेंगी, ठीक है। तो 2 मिनट है, तो यहाँ पर देखिए 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगे, तो देखिए 120 मतलब इसमें 60 से हम भाग दे दें, 60 सेकेंड होता है ना 1 मिनट में, तो यहाँ पे 2 मिनट लग रहा है ना। तो पुनः वो लिख देते हैं ना, पुनः वे 6 घंटियाँ साथ में 2 मिनट बाद, पुनः वे घंटियाँ साथ में 2 मिनट बाद बजेंगी, ठीक है, बजेंगी, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को कितना टोटल पूरा कितना समय हम लोग का है, तो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में वे कितना, देखिए 2-2 मिनट में बज रही है ना, तो कितना हो जाएगा 30 में 2 से भाग दीजिए, तो 15 बार बजेंगे, है ना, ठीक है। तो 30 मिनट में वे 15 बार 7 बजेंगी, यह हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है कि एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है, प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है, बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। देखिए कह रहा है ना कि एक बालिका है और टोकरी में कुछ आम है, उनको ढेरिया बना रही है, 4 ढेरी बना रही है, 6 ढेरी बना रही है और 9 ढेरिया में सजा रही है, ठीक है। तो देखिए तो कम, और कह रहा है कि एक आम प्रत्येक बार एक आम शेष भी बच जा रहा है ना, जो ढेरी बना रही है बनाने के बाद एक हमेशा शेष बच जा रहा है। देखिए तो ढेरी एक ऐसी संख्या होगी ना, वो आमों की एक कम से कम ऐसा संख्या होगा ना कि जो 6 भी उसको विभाजित करेगा और 9 कितना 4 भी विभाजित करेगा और 6 भी और 9 भी, और हमेशा एक बच जा रहा है आम हमेशा एक बच जा रहा है, तो एक क्या कर देंगे उसमें जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऐसी संख्या लाएंगे जो उसको 4 भी विभाजित करें, 6 भी और 9 भी, तो हम लोग को इन सब का लॉसा निकालना है, ठीक है। लॉसा निकाल कर, और एक आम बच भी जा रहा है उसका बार बार, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक जोड़ देंगे। बाकी यहाँ पर आपको संकेत दिया हुआ है कि लॉसा निकालिए 36, ठीक है। इसमें से क्या एक जोड़ने पर टोकरी में आमों की न्यूनतम संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। इन सब का हम लोग एक ऐसी संख्या चाहिए हमको जिसको 4 की ढेरी बना रहे हैं तो 4 का भी विभाजित कर दे, 6 विभाजित कर दे, और 9 ढेरी बना रही है तो 9 विभाजित कर दे, है ना। और एक बच रहा है आम, तो क्या कर देंगे हम लोग एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल 9 वाले को ना, तो लिख देते हैं कि हमको कौन कौन संख्या दिया है 4, 6, 9, ठीक है। तो इस सब का हम निकाल देते हैं लसा। देखिए 4, 6, 9, यहाँ पर बना 2 से 2, 3, 9, 2 से 1, 3, 9, ठीक है। फिर अब 3 से 1, 1, 3, 3 से दे लेंगे सब, अब 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग लसा निकला, लसा कितना 4, 6, 9 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 3, देखिए 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 9 चौको 36, ठीक है। तो देखिए इतना 36 आम है,
ठीक है। 36 आम तो हैं ही कम से कम, ठीक है। और उसमें क्या है, एक बार बार शेष भी बच जा रहा है ढेरिया बनाने के बाद, तो एक हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं कम से कम टोकरी में 36 आम है और एक आम शेष रह जाता है ना, शेष बच जाता है, ठीक है। अतः टोकरी में कुल कम से कम कितना 36, एक आम शेष बच जा रहा था तो कितना 37 आम है, ठीक है। ये इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है कि चार पहियों की परिधियाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। देखिए कह रहा है ना कि परिधि, पहले परिधि समझ लेते हैं। परिधि कह रहा है ना कि जैसे पहिया होता है, गोल होता है, ठीक है। तो पहला पहिया कितना है, परिधि मतलब ये पूरा किनारा कितना है 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और फिर दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब इससे थोड़ा थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। फिर इससे थोड़ा बड़ा कितना है 90 सेंटीमीटर वाला रहेगा। फिर थोड़ा सा बड़ा कितना रहेगा 100 सेंटीमीटर वाला, इससे बड़ा रहेगा, ठीक है। सेंटीमीटर कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। कम से कम कितनी दूरी की बात कर रहा है ना, तो वह देखिए वह एक ऐसी संख्या होगी ना, वह एक ऐसी संख्या होगी जिसको 50 भी, कम से कम कितनी दूरी साथ साथ चलेंगे, देखिए तो वो एक ऐसी संख्या होगी जिसको 50 भी विभाजित कर दें, और यहाँ पर कितना है 60 है, 60 भी विभाजित कर दें, और 90 भी विभाजित कर दें, और कितना यह 100 है, तभी ये लोग साथ साथ चलेंगे, ठीक है। साथ साथ इसको भी विभाजित कर दें, है ना। तो वो हो गया इन तीनों का लसा ही होगा ना, जो इसको विभाजित कर देगा, इसको विभाजित कर देगा साथ साथ, तभी कितना हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो साथ साथ तो दूरी कितना हम लोग निकाल देंगे, इन तीनों के लसा से, इन चारों के लसा से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं, दिया लिख लेते हैं हल 10 वाले को ना, दिया हुआ है हम लोग को, लिख लेते हैं 50 दिया हुआ है, और कितना 60 और 90 और 100, ठीक है। इन्हीं संख्याओं को हमको निकालना है, निकाल देते हैं। देखिए 50, 60, 90, 100, ठीक है। अब 2 से दे लेते हैं तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना यह हो जाएगा 45, ठीक है। यह हो गया 50। फिर 2 से दे लेते हैं, यहाँ पे तो 25 इसी तरह रहेगा, और यह अब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 45, यहाँ पे कितना 25। अब देखते हैं यह 3 से जा रहा है, 2 से तो नहीं आपको जा रहा है, अब 3 से जा रहा है, तो यह 25 इसी तरह, यहाँ पे कितना 3 5 15, 3 कमा 3 3 5 15, ठीक है। और 25 तो इसी तरह रह जाएगा, और फिर अभी यह जा रहा है 3 से, ठीक है। 25 5, तो 3 5 15, 25। अब 5 से देंगे तो ये कितना 5 5 25, ये 1 हो जाएगा, यह भी 1, ठीक है। ये 5 5 25, 5 से देंगे, यह भी 1, यह भी 1, सब 1 हो गया, ठीक है। तो कितना लौसा लिख देते हैं 50, 60, 90, 100, कितना बना हम लोग का 2 गुणते 2, 3 गुणते 3, 5 गुणते 5। देखिए इन सब का गुणा कर ले हम लोग आपस में। देखिए यहाँ पर 1 2 मिलकर 1 5 मिलकर 5 दूना 10, यहाँ पे 5 दूना 10, 3 3 9, तो यहाँ पर बना 900, 9 और 00, ठीक है। तो 900 यह मिला हम लोग को सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा देखिए अब इसको हमको मीटर में बदलना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 100 से हम भाग देंगे तो 00 कट जाएगा, है ना। देखिए जब हम लोग क्या करेंगे 900 है, 900 में आप 100 से भाग देंगे, दोनों जीरो कट जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा, ये बना 9 मीटर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लिख देते हैं कितना, कम से कम हम लिख देते हैं कि 4 पहिए, पूरा इसको लिख देते हैं अच्छे से एक बार, 4 पहियों
4 पहिए जिनकी परिधि क्रमशः कितना 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर साथ में रहेगा, 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है, और कितना 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है। कम से कम 9 मीटर की दूरी में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया हुआ है कि एक व्यक्ति हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर 10वें दिन, ठीक है, एक 10वां दिन जा रहा है कानपुर और एक जा रहा है 10वें दिन। ठीक है, यदि वे 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ क्या जाएंगे, कानपुर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह दोनों ना लौसा पर जाएंगे। चलिए हम कैसे जा रहे हैं वो सब हम बता रहे हैं। देखिए हम लिख देते हैं हल 11 वाले कॉल कर लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति हर चौथे दिन जा रहा है ना, तो लिख देते हैं एक व्यापारी है, व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। ठीक है, तो देखिए चौथे दिन जाएगा तो इसके अपवर्त पे बार बार जाएगा, चौथे दिन भी जाएगा तो फिर 8वें दिन जाएगा, 4 एकमा 4, चौथे दिन तो गया, फिर 8वें दिन। ठीक है, 4 दूना 8, अब पाड़ा पड़ते जाए, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16 ना, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, यह ऐसे करके जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति है एक व्यापारी हर, यह 10वें दिन जा रहा था तो हर 10वें दिन कानपुर जाता है। तो देखिए यह 10 के गुणज पर जाएगा, 10 का अपवर्थ हमको लिखना है तो 10 एकमा 10, 10 दूना 20, 10 33, यह देखिए 10 दिन पर अंतराल पर जाएगा। यह 10 देखिए 10 पर गया, फिर 20 पर जाएगा, फिर 30 पर, इतने दिन पर जाएगा। ठीक है, फिर 40 दिन पर जाएगा, फिर 50, इस तरह जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग को इन दोनों का लसा क्या मिला। देखिए तो अब देखिए 4 और 10 में लसा मिला, देखिए यही तभी ना दोनों साथ साथ जाएंगे। कितने दिन पर जा रहे हैं दोनों, मतलब 20 दिन के अंतराल पर जाएंगे। ठीक है, अब अच्छा अगला रहता तो कितना 40 हो जाता, 40 पर जाता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 है तो अगली बार जाता, लेकिन हम लोग को पहली बार लेंगे कि अगली बार कब जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग को दे दिया कि 3 जनवरी को गए थे तो अगली तिथि बताइए, तो अगली तिथि 20 दिन बाद होगी। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कि कितना लसा, कितना 4 कामा 10 का हमको मिला 20। ठीक है, इन दोनों काम को लौसा मिल गया 20। तो अब क्या करेंगे कि 3 जनवरी को सब गए थे तो 20 दिन उसमें जोड़ दीजिए, फिर अगली बार जाएंगे। 3 जनवरी को वे साथ कानपुर गए थे तो अब वे किस पर जाएंगे, 3 जनवरी के गए थे तो इसमें 20 में जोड़ दीजिए, तो 20 दिन 23 जनवरी को अब लोग जाएंगे, वो सब साथ में जाएंगे। अब वो कितना 23 जनवरी को साथ में कानपुर जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से हल हो गया। चलिए ठीक है, देखिए अगली बार हल कर दिया जाएगा दक्षता अभ्यास 10। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।